दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस राजा की जिसने 32 साल की उम्र में आधी दुनिया जीत ली थी, जिसका नाम सुनते ही दुश्मन कांप जाते थे, जिसे इतिहास सिकंदर महान कहता है। ये है अलेक्जेंडर द ग्रेट की कहानी। 356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया। यहीं जन्म हुआ उस बच्चे का जिसे पूरी दुनिया जानने वाली थी। उसका नाम था सिकंदर। बचपन से ही उसमें एक अलग आग थी। घोड़े पर युद्ध करना, तलवार चलाना, दौड़ना, सब कुछ वो अपनी उम्र के बच्चों से बेहतर करता था। उसके गुरु थे महान दार्शनिक अरस्तू। अरस्तू ने उसे सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि दिमाग की ताकत, राजनीति और इंसानियत सिखाई। सिर्फ 20 साल की उम्र में सिकंदर अपने पिता की मौत के बाद राजा बन गया। सिंहासन मिलते ही उसने एक ही बात कही, अब दुनिया मेरी है। और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे खतरनाक विजय अभियान, दुनिया जीतने की दौड़। सबसे पहले सिकंदर ने ग्रीस को एकजुट किया, फिर उसने अपना रुख मोड़ा दुनिया की सबसे ताकतवर साम्राज्य फारस की ओर। फारस का राजा दारा महान, लाखों सैनिकों का मालिक, लेकिन सिकंदर के सामने खड़ा नहीं रह सका। सिकंदर तेज था, समझदार था और सबसे बड़ी बात, वो खुद अपनी सेना के सबसे आगे लड़ता था। यहीं से शुरू हुआ उसका बढ़ता हुआ साम्राज्य। यूनान, फारस, मिस्र, सीरिया, बेबीलोन, हर जगह सिर्फ एक नाम सिकंदर। और आखिरकार वो पहुंचा भारत की जमीन पर। यहाँ उसका सामना हुआ एक बहादुर राजा से, राजा पोरस। दोनों के बीच लड़ाई इतनी भयंकर हुई कि धरती तक कांप उठी। पोरस हाथियों के साथ युद्ध कला में माहिर थे। सिकंदर की सेना ने पहली बार इतने विशाल हाथियों को देखा था। युद्ध कठिन था, लेकिन सिकंदर ने अपनी रणनीति और हिम्मत से लड़ाई जीत ली। युद्ध के बाद सिकंदर ने पोरस से पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं? पोरस बोले, जैसा एक राजा दूसरे राजा से करता है। ये जवाब सुनकर सिकंदर हैरान रह गया और उसी क्षण उसने पोरस को वापस उसका पूरा राज्य लौटा दिया, क्योंकि बहादुरी को वो सम्मान देता था। लेकिन धीरे धीरे हवा बदलने लगी। लंबी यात्राएं, अनगिनत युद्ध, दूर दूर की मिट्टी। सिकंदर के सैनिक थकने लगे। भारत के और अंदर जाने से सैनिकों ने इनकार कर दिया। सिकंदर समझ गया, दुनिया जीतना आसान है, लेकिन अपने लोगों का दिल जीतना उससे भी